स्वागत है आपका मिस्टीरियस वर्ल्ड में। सीरीज विक्रम बेताल एपिसोड 1। टाइटल 3 वर और राजकुमारी का विवाह। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर शमशान के अंधेरे में उस प्रेत को कंधे पे उठाए चल रहे थे। रात गहरी थी, पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब आकार बना रही थी। तभी कंधे पर लटका हुआ बेताल हंसा। राजा विक्रम, तुम बहादुर हो, लेकिन अगर बोल पड़े तो मैं फिर से इस पीपल पर लौट जाऊंगा। तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले धारा नगरी में एक सुंदर और गुणवती राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था चंद्रलेखा। उसके रूप और गुणों की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा ने उसके स्वयंवर की घोषणा की। स्वयंवर में 3 युवक पहुंचे। पहला एक विद्वान ब्राह्मण जो तंत्र और शास्त्रों में ज्ञाता था। दूसरा एक वीर क्षत्रिय जो तलवारबाजी और युद्ध कला में निपुण था। तीसरा एक कुशल वैद्य जिसे औषधि और जीवन दान की विद्या आती थी। तीनों राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। स्वयंवर से एक रात पहले राजकुमारी अचानक बीमार पड़ी और प्रातः होते ही उसने प्राण त्याग दी। पूरा महल शोक में डूब गया। तीनों युवक टूट गए, पर उनका प्रेम सच्चा था। पहला ब्राह्मण उसकी अस्थियां लेकर वन में चला गया और साधना करने लगा। दूसरा क्षत्रिय उसकी चिता के पास बैठा रहा, उसकी रक्षा करता रहा। तीसरा वैद्य देश देशांतर घूमा, ऐसी औषधियां खोजने लगा जो मृत को जीवित कर सके। समय बीता। एक दिन तीसरा युवक एक दुर्लभ ग्रंथ लेकर लौटा। उसमें मृत्यु संजीवनी विद्या लिखी थी। तीनों फिर मिले। ब्राह्मण ने अपनी साधना से अस्थियों को सुरक्षित रखा था। क्षत्रिय ने पूरे समय चिता की रक्षा की थी। वैद्य ने मंत्र और औषधि से राजकुमारी को पुनर्जीवित कर दिया। सबकी आंखों के सामने चंद्रलेखा ने फिर से प्राण ले लिए। अब प्रश्न उठा, राजकुमारी का वास्तविक पति कौन होगा? ब्राह्मण बोला, मैंने अस्थियां संभाली और तप किया, इसलिए मेरा अधिकार है। क्षत्रिय बोला, मैंने उसकी रक्षा की, इसलिए मैं योग्य हूं। वैद्य बोला, मैंने उसे जीवन दिया, इसलिए वही मेरा धर्म है। तीनों अपने अपने तर्क दे रहे थे। इतना कहकर बेताल फिर हंसा। हे राजा विक्रम, बताओ इन तीनों में से राजकुमारी का सच्चा पति किसे माना जाएगा? जिसने रक्षा की, जिसने तप किया, या जिसने जीवन दान दिया? यदि जानते हुए भी तुम उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा, और यदि बोले तो मैं फिर से इस वृक्ष पर लौट जाऊंगा। थोड़ा सोच में पड़ गए विक्रमादित्य और बोले, जिसने जीवन दिया वह पिता समान हुआ, जिसने अस्थियां संभाली और तप किया वह पुत्र के समान हुआ, पर जिसने उसकी रक्षा की उसके पास वैवाहिक निष्ठा और कर्तव्य था। अतः राजकुमारी का पति वही क्षत्रिय होना चाहिए। इतना सुनते ही बेताल जोर जोर से हंसा। राजा, तुमने सही उत्तर दिया, पर तुम बोल पड़े। क्या आप भी राजा विक्रम के निर्णय से सहमत हैं, या आपके अनुसार असली अधिकार किसी और का था? बताना जरूर कमेंट करके। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना। पसंद आए तो लाइक भी कर देना।